ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है यह संघर्ष अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है दोस्तों। नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन भारी नुकसान किससे हो रहा है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। पहली खबर यह है कि इजराइल को एक करारा झटका लगा है। जिस ड्रोन के जरिए वो पूरे ईरान को खत्म करने का सपना संजो रहा था, उसी ड्रोन को मार गिराया गया। इससे पहले आपको हमने दिखाया है कि कैसे अमेरिका के 2 फाइटर जेट F-35 मार गिराने का दावा किया गया था, उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। तो अब इजराइल के एक सबसे खूंखार और घातक ड्रोन को गिराने का दावा किया गया, वो खबर आपको दिखाऊंगा। इन सब के बीच लगातार हमले हुए, लेकिन एक हमला इजराइल ने जो किया है वो न्यूक्लियर प्लांट के पास करने का दावा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां एक बड़ा धमाका हुआ और वहां से धुआं उठता हुआ देखा गया, जिसके बाद दावा है कि ईरान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और कई मोसाद के एजेंट धर दबोचे हैं। इस तरह की खबर है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि ईरान जब इजराइल पर अटैक कर रहा है तो इजराइल कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और क्या इजराइल में बगावत अपने चरम पर पहुंच चुकी है? क्योंकि जिन नेताओं से, जिन मंत्रियों से आंख मिलाने से इजराइल की जनता डरती थी, घबराती थी या सम्मान करती थी, अब उन्हें बीच सड़क पर बेइज्जत किया जा रहा है। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी नेता और मंत्री को बीच सड़क पर जनता ने घेर कर जो कहा, जो किया, वो जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत मैं करने चाह रहा हूं इस वीडियो से। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये क्या है मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसे मार गिराया गया ये आप समझ गए। अब ये ईरान का, इजराइल का भी आप समझ जाएंगे। दरअसल ये पूरा का पूरा, अब जो शब्द लिखे आप समझ ही गए होंगे, इजराइल का है। जी हां, ये ड्रोन है। ये ड्रोन का इस्तेमाल बड़े भारी तादाद में पिछले कुछ दिनों से इजराइल ने किया है। जब पहला हमला इजराइल ने ईरान पर किया था तब भी इनका इस्तेमाल किया गया था, और उसके बीच जब से ईरान इजराइल पर कर रहा है अटैक, तब भी इजराइल इन्हीं ड्रोन के जरिए ईरान पर अटैक कर रहा है। ये कौन से हैं? ये हर्मेस ड्रोन है। इन्हें कहा जाता है, ये घातक बताए जाते हैं। बात सच है, इजराइल का घातक ये ड्रोन माना जाता है। इसे ईरान की आर्मी का दावा है कि ईरान की आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया है। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई इन सब खबरों के बीच, जब लगातार तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अब आइए कुछ तस्वीरें और खबर पहले देख लीजिए। ये एक वीडियो तेल अवीव से निकलकर सामने आई। तेल अवीव से निकली इस तस्वीर को जरा देखिए। पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा खंडर में तब्दील। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लगातार इसी कतार में कई इमारतें आपको पूरे खंडर में तब्दील नजर आएंगी। यानी एक एक करके इन पर मिसाइल गिरी हैं। ये देखिए, इस तरह के हालात वहां पर हैं। आगे भी कई तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं, वीडियोस। देखिए तेल अवीव में कैसे मिसाइल स्ट्राइक के बाद हुए हालात। ये देखिए, लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे, वो वापस लौट रहे हैं, वो देख रहे हैं खंडर बन गए हैं घर। क्या है वहाँ, क्या बचा क्या नहीं बचा, कितनी स्थिति खराब हो गई, वो तमाम चीज़ों को ये तेल अवीव की हैं। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, सारी की सारी ये तेल अवीव की हैं। इजराइल में तेल अवीव में कुछ इस तरह से हमले हुए थे इजराइल की तरफ से, और उसके बाद से ईरान की तरफ से। तब से ऐसे हालात है जब से ईरान ने इन पर हमला किया। देखिए, ये बूढ़ी बुजुर्ग महिला वहीं अपने घर के बाहर खड़ी हैं। हालात आप समझिए कितना पीछे। देखिए, पूरा का पूरा खंडर में तब्दील हो चुका इमारत है। कई और ऐसी ही तस्वीरें निकलकर वहां से सामने आई हैं। अब इन सब के बीच एक खबर और निकलकर आई। पहले ये देखिए क्या किया जा रहा है इनके साथ। הפכו אותו לשר לביטחון פנים. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? התשובה היא לא. אני לא מתבייש, אתה תתבייש. אתה תתבייש. जनता अब इनका जुलूस निकाल रही है बीच सड़क पर। जुलूस का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, जहां ये जा रहे हैं वहां इनके साथ यही बदसलूकी हो रही है। ये दरअसल एक ताकतवर मंत्रियों में से एक माने जाते हैं, उनके साथ ये किया गया। एक आम इजरायली है, वो सवाल पूछता है तुम लोगों ने ईरान को क्यों उकसाया। इस पर जवाब वो देते हैं कि हमें उनकी मिसाइल ताकत का अंदाज़ा नहीं था। ये जवाब दिया जाता है। सोचिए, इस तरह के हालात बन चुके हैं कि लोग लगातार इसी तरीके से सवाल जवाब करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनसे अब ये पूछा जा रहा है कि अगर ये स्थिति थी तो आखिरकार ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, आपको ये करना क्यों था। ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं, पहले वीडियो देखिए। ये एक और वीडियो आया निकल के, जी वॉच का है ये देखिए, एक मिसाइल उड़ती हुई आती है। ये हो क्या रहा है मैं भी आपको समझाता हूं आप क्या हुआ है। ये देखिए, इसके अलावा देखिए वही वीडियो से आगे की वीडियो इसमें बताई गई जो दूर से ली गई है वीडियो।
चलिए इसमें बताता हूं क्या है। इसमें दावा किया जा रहा है इजरायली एयरफोर्स का माओर एयरबेस इजराइल के ही एक खराब इंटरसेप्टर मिसाइल द्वारा नष्ट कर दिया गया। मैंने इससे पहले भी वीडियो दिखाई थी, इसमें बताया था इंटरसेप्टर जो इनके बहुत दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, या तो ज़्यादा इस्तेमाल हो गए ये वजह हो सकती, जो भी वजह है, लेकिन इस समय इनके खुद के इंटरसेप्टर बड़े मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। बताया जा रहा है इनका एक माओर एयरबेस है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए क्योंकि इसराइल का ही अपना इंटरसेप्टर वहाँ पर गिर गया, धमाका हुआ, उसके बाद सब कुछ खराब हो गया, एरो 3 सिस्टम खराब हो गया, इजराइल में हरीश पर जाकर गिरा है, ये दावा वहां पर किया जा रहा है। अच्छा ये क्यों हो रहा है जरा देखिए, इजराइल पर ताकत क्या है, कि कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है समझिए। ये एक आयरन डोम है, डेविड शिलिंग है और एरो सिस्टम है, ये 3 है इनके पास, और तीनों के तीनों काम तो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं कर रहे, लेकिन उस लिहाज से काम नहीं कर पा रहे कि इजराइल की रक्षा कर पाए, इजराइल को बचा पाए, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए पहले या तो मैंने इजराइल का दिखा दिया, इजराइल में हालात क्या है, अब ईरान में हालात क्या है। लगातार धमकी दी जा रही है तेहरान को खाली कर दी, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए तेहरान में आराम से शॉप पर लोग जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी की, खड़े हुए बड़े रिलैक्स होकर। ये एक तस्वीर सामने आई, ये देखिए आराम से साजो सामान खरीदा जा रहा है, बिल्कुल ऐसा। आप देखिए एक होती है भगदड़ जैसे हालात, क्या वो भगदड़ जैसे हालात आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं तो बताइएगा। आराम से सामान खरीदा जा रहा है, ये देखा बच्चा वहाँ खड़ा हुआ है, आराम से खड़े होकर सामान, वो दुकान में आराम से बैठकर मोबाइल देख रहा है। यानी निश्चिंतता ईरान के लोगों में देखने को मिल रही है। रोज़मर्रा जैसे दुकानें खुलती हैं, जैसे वहाँ लोग निकलते हैं, दिनचर्या, ऑफिस जाना, काम से निकल जाना, बाजार से खरीदारी करना, वैसा ही कुछ वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आ रही। देखिए आराम से लोग खरीद रहे, खा रहे हैं, पी रहे, ये तमाम चीज़ें। अब इसमें ईरान में को लेकर एक खबर और आई है, पहले ही देखिए, एक वीडियो है, पहले वो वीडियो देख लीजिए आप। ये एक धुएं का गुबार उठा हुआ नजर आ रहा है, इसने थोड़ा चिंता में डाला है ईरान को भी, क्योंकि वजह मैं बताता हूं भी आपको। इसमें दरअसल ये दावा कर दिया गया है कि ईरान का ये जो जगह है ये मिसाइल प्रोडक्शन की है, कॉम्प्लेक्स जो खोजेर यहाँ पर मिसाइलें बनती हैं वहां पर ये हुआ है। अब इसके बाद यहाँ क्या किया गया, यहाँ पर हमला हुआ है इसराइल की तरफ से, जिसके बाद यहाँ धुएं का गुबार है, यानी नुकसान ईरान को हुआ है। उसमें मिसाइल प्रोडक्शन यहाँ से जहाँ होता है, जहाँ हथियार बनते हो, मिसाइल बनती हूँ, वहाँ अगर इस तरह से हमला होता है तो एक बड़ी खबर है। अब इन सब के बीच एक खबर अल जजीरा इंग्लिश की भी है। क्या बताया गया है, ईरान न्यूक्लियर एंड मिलिट्री फैसिलिटीज़ ये यहाँ ये बताया गया, अलग अलग जगह, तेहरान में है, ईरान के इधर की जगह है, भी अलग अलग जगह। इसे लेकर दावा किया गया है कि इस दौरान ईरान ने कहा कि उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके संबंध इसराइल की मोसाद से हैं। इसमें एक फॉरनर भी शामिल है जो न्यूक्लियर साइट पर गया था, उसे वहाँ से गिरफ्तार किया गया। एक टेररिस्ट टीम को गिरफ्तार किया गया, काफ़ी लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि यहाँ से लगातार ये हमले के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। चलिए अब तेहरान की एक ईरान की से जुड़ी एक खबर दिखाने जा रहा हूँ। पहले इस पूरी तस्वीर को जरा गौर से देखिए, है क्या, ये फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है। अच्छा इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल अभी ईरान ने किया और उसके बारे में बताया कि हमने फतेह 1 का इस्तेमाल किया था, जिससे भारी नुकसान इजराइल को हुआ। क्या क्या है, 1400 इसकी रेंज है किलोमीटर तक, 1400 किलोमीटर ये मारक क्षमता है इसकी। ये मैक 13 से 15 इसकी अधिकतम गति है। ये लक्ष्य तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 336 सेकंड के अंदर ये 1400 किलोमीटर तक अपना कवरेज कर लेता है ये। और बहुत सारी चीज़ें, रडार से बचने की इसकी क्षमता है, बहुत सारी चीज़, इतना घातक है कि इसके बारे में दुश्मन तब तक सोच पाता उससे पहले ये अपने निशाने को हिट कर देता है। ये तमाम चीज़ें इसको बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं। जैसे ही खबर निकल कर आई फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया इसराइल पर, उसके बाद टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है। अब आइए, ये लोग इकट्ठा हुए हैं, महिलाओं को आप देख सकते हैं हाथ में झंडा लेकर, ये तेहरान फिलिस्तीनी स्क्वायर पर खड़े हुए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई, कैसे ईरान के लोगों ने उतरकर खामेनेई साहब के लिए, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हमारे हमले की इज्जत में है, उसको लेकर विरोध किया गया है। खामेनेई साहब के लिए तरह के शब्दों को लेकर जो बोला गया है, अलग अलग तस्वीरें इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर, ये शब्दावली का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और एक और वीडियो आप जरा देखिए, ये वीडियो IRGC यानी ईरान की तरफ से वीडियो लॉन्च की गई, देखिए। तो ये भी एक खबर निकल कर सामने आई। चलिए अब आ जाते हैं ज़रा अमेरिका के उस पर, क्योंकि अमेरिका को लेकर लगातार नाराज़गी लोगों में बनी हुई, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं कि हमें रियल चाहिए। रियल का मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि आज ये है कल वो है, हमें स्पष्ट तौर पर वो बात कर रहे हैं खात्मे की, यानी कि आप क्या बड़ा हमला करने की सोच रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर पा रहे। इन सब के बीच अमेरिका में क्या चल रहा है,
Most Americans think the US military should not get involved in the conflict between Israel and Iran. ये कहा जा रहा है इजराइल और ईरान की। क्या कह रहे हैं? यूएस एडल्ट सिटीजन कहते हैं 60% नो, यानी वो नहीं चाहते, और 16% कहते हैं यस, और 24% नॉट श्योर। पार्टी के कहते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है 65%। सारी पार्टियां इसके खिलाफ खड़ी नजर आ रही हैं। ये देखिए, डू यू थिंक द यूनाइटेड स्टेट्स शुड और शुड नॉट एंगेज इन नेगोशिएशन विद ईरान? इसमें 56% लोगों कहते हैं शुड करना चाहिए, कि ईरान से बातचीत करनी चाहिए न्यूक्लियर पावर को लेकर, उसके प्रोग्राम को लेकर। पार्टी वाइज देखिए, वहाँ पे 3 पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक है, इंडिपेंडेंस और रिपब्लिकन्स। तीनों में ज़्यादातर सब यही लोग चाहते हैं कि ईरान से बातचीत करनी चाहिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार धमकी दे रहे हैं, अब ये धमकी देना अलग बात होती है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति आप कुछ भी कह सकते हैं, उनकी भी स्वतंत्रता है। लेकिन उनके देश की जनता क्या सोच रही है, वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पार्टी उनके इस फैसले के खिलाफ है। तो सोचिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना हिम्मत कर पाएंगे कि ईरान पर सीधा हमला कर दें? नमस्कार।